बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे तवा फ्राई चिकन। और ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से बनाया जाता है। मैं किस तरह से बनाती हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चले बनाते हैं तवा फ्राई चिकन, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तवा फ्राई चिकन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तवा चाहिए होगा जिसके ऊपर आप जो है अपना चिकन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ऐड किया है ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बटर। आप चाहें तो सिंपल बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर जो है फिर वो बर्न होना ज़रा स्टार्ट हो जाता है, तो मैं ऑयल के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने 25 ग्राम जो है बटर इसके अंदर ऐड किया है। इसकी क्वान्टिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करें उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छा सा जब तक ये इसके अंदर मेल्ट होगा, उसके साथ ही मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन मैंने यहाँ पे जो है बोन वाली यूज़ की है, उसका फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोनलेस चिकन अगर आप थाई वाला यूज़ करें तो वो ज़्यादा जूसी बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं चिकन अपना ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और जो है तकरीबन चिकन की क्वांटिटी जो है मेरी यहाँ पे 750 ग्राम जो है चिकन था, और ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके इस तरह से नॉर्मल साइज़ के पीसेज जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसकी जो साइज़ है वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे इतनी देर के लिए कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए वाइट, और उसके बाद इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऐसे गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा जब चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई होगा। ये देखिए चिकन हमारा फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, और इसको हम तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, वरना चिकन जो है वो अपना पानी और जूसेस जो है छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो हमने असल में चिकन को फ्राई करना है, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर जो इस तरह से गोल्डन सा देखिए आपको कलर नज़र आ रहा है, वो कलर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो है ना हमने इसको थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर जो है इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, ये देखिए अब इसको हम अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, अदरक लहसुन को भी चिकन के साथ ही। और सब हम तवे पे कर रहे हैं। अगर आप इसके पास तवा बड़े साइज़ का अवेलेबल ना हो तो आप इसको लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही फ्लेवर आएगा। और ये देखें इस तरह से जो है मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर हम कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि गार्लिक जो है वो भी फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। इसको हम अच्छे से कुक करेंगे, मिक्स करेंगे। तवे पे थोड़ा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो है लिक्विड जो है वो भी गिरने का डर होता है, तो आप बहुत एहतियात से इसको बनाइएगा। यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने बटर यूज़ किया है वो भी सॉल्टेड बटर था, तो उस हिसाब से मैंने सॉल्ट थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है वो चॉप करके इसमें ऐड किए हैं, और उनका मैंने जो बीज था, सीड था, वो निकाल लिया था। सीडलेस टोमेटो जो है मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, छोटे छोटे चॉप करके मैंने ऐड किए हैं। ये देखिए इसके उस तरह से जो है मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितनी ग्रेवी चाहें उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इसका ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और साथ में रेड चिली फ्लेक्स जो है, कुटी हुई लाल मिर्चें, वो भी 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके हमने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड करनी है, तो उससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। और इसके साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ये देखिए ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और घर का पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तवा फ्राई चिकन जो है वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट एरियाज़ में बनाया जाता है, और आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर स्पाइसेस और जो आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ, वो मैं आपकी रेसिपी आपके साथ जो है अपनी रेसिपी वो शेयर कर रही हूँ। ये देखिए टोमेटोज़ जो है हमारे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च जो है फ्रेश इस तरह से जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। अगर आप चाहें तो इसमें पिसी हुई काली मिर्च जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्रेश क्रश की हुई जो है उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड की है। अब इसको हम कवर करेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं, और देखिए हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। टोमेटोज़ जो हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए ऑयल किस तरह से हमारा सेपरेट हो रहा है, और इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी मज़े की हमारी बनके तैयार हो रही है। तवा फ्राई चिकन की जो एक ख़ासियत होती है कि इसमें तवे का एक फ्लेवर जो होता है
वो जब इसमें आता है तो बहुत मज़े का हमें लगता है। ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, फ्राई कर लिया है हमने। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दही। मैंने 1 कप के बराबर दही जो है फेंट के वो इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, इसमें दही ज़्यादा जाती है। अगर आप टमाटर ना यूज़ कर रहे हो तो आप दही की क्वांटिटी जो है आप इस यहाँ पर इसमें बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं या कितनी ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि वैसे जो है अक्सर ये ड्राई ही बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा इसको दही में बनाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़े से टोमेटोज़ भी इसमें ऐड किए हैं ताकि ग्रेवी जो है थोड़ी सी इसकी हो, तो वो बहुत मज़े का जो है इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए इसको हम अच्छे से कुक करेंगे इतना कि जो इसका दही का जो पानी है हमने इसको ड्राई करना है और इसको भी हम मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, वरना दही का बहुत ज़्यादा पानी जो है वो निकल आएगा और अगर हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे तो। ये देखिए दही का पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लेमन जूस जो है इसके अंदर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे लेमन जूस जो है वो ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप लेमन जो है वो ऐसे ही इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है थोड़े से देसी नींबू जो आए हुए हैं जिनका जो छिलका होता है वो थोड़ा सा उसमें कड़वाहट होती है, तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आपको जिस तरह चाइनीज़ नींबू होते हैं जिसका जो सॉफ्ट सा जो है ना वो छिलका होता है, तो वो आप अगर ऐड करें तो उसका कड़वा फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें जो है वो इसमें ऐड की हैं, 5 से 6, या आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पीछे जब हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे थे तो उसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम ऐड की थी। तो उस क्योंकि हमने यहाँ पे चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करनी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो फिर बच्चे जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं खा सकते। ये देखिए साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया जो है चॉप किया वो ऐड किया है। देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा तवा फ्राई चिकन बनके तैयार हो गया है। ये बहुत मज़े का बनके तैयार हुआ था। आप इसको रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, तंदूर वाली, या फिर आप इसको नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैं इसी तरह की बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।